हाँ तो बच्चों आज हम देखते हैं क्लास 10th का पहला चैप्टर है जो प्रोज का ए लेटर टू गॉड, इसके MCQs। ठीक है, मैं जिससे क्वेश्चन करूँगा वही आंसर देगा। ठीक है, मैंने इनके क्वेश्चन लिख रखे हैं, उनके ऑप्शन भी लिख रखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गौरव से ही शुरुआत करते हैं। गौरव हमारे क्लास के बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। बताइएगा गौरव, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड? आपका पहला ऑप्शन है G.L. फ्यून्स, J.K. रोलिंग, विलियम शेक्सपियर या रोनाल्ड डाही। कौन है? G.L. फ्यून्स। क्या सही आंसर है ये मोहित? सही है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का जो घर था वो कहाँ अवस्थित था या कहाँ पे स्थित था, है ना। तो ऑप्शन दिए हैं बॉटम ऑफ द हिल, यानी एक मतलब पहाड़ी के नीचे, टॉप ऑफ अ हिल मतलब एक चोटी के उसकी पहाड़ी के उसके ऊपर टॉप पर, टॉप ऑफ ए प्लेट्यू एक पठार के ऊपर, इन ए सिटी एक शहर में। कौन बताएगा? टॉप ए हिल, इसका बी ऑप्शन सही है, टॉप ए हिल, है ना। तो हम डेली एक क्लास करेंगे ऐसे ही, कम से कम 20-30 आपको MCQs करवाएंगे। ठीक है, डेली एक एक करके ऐसे हर चैप्टर के हम आपको 20-25 MCQs करवाएंगे। सब लोग जिन्हें पसंद आए आराम से कमेंट भी करें। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट वाज द ओनली थिंग्स दैट द अर्थ नीडेड अकॉर्डिंग टू द लेंचो? कौन बताएगा? आरती बताएंगे इस क्वेश्चन को, इसका आंसर बताइए। शॉर, स्नोफॉल, स्ट्रॉन्ग विंड या सनलाइट? कौन सा ऑप्शन है? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछा जाएगा वही बोलेगा। फटाफट बोलो जल्दी, आपके पास 1 सेकंड है। कौन बताएगा? राधा बताओ। ये शॉर मतलब एक बूंदाबांदी की, है ना। इसका मतलब स्नोफॉल, यानी स्नोफॉल माने हो बर्फ की जरूरत थी क्या? स्नोफॉल यानी स्नोफॉल माने होते बर्फ गिरना नहीं। स्ट्रॉन्ग विंड मतलब एक बहुत हैवी हवा की आवश्यकता थी नहीं। सनलाइट सूर्य की रोशनी की आवश्यकता थी नहीं, मतलब एक बूंदाबांदी की कम से कम आवश्यकता थी, या फिर एक तगड़ी बारिश की आवश्यकता थी। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखेंगे और ठीक है, जिससे पूछेंगे भाई आंसर देगा। ठीक है, कोई ओवर नहीं बोलेगा, पता चले कितने बच्चों की तैयारी ठीक है, कितनों की तैयारी ठीक नहीं है, और जिनकी तैयारी ठीक नहीं होगी उन्हें कूट कूट के उनकी तैयारी सही करवाई जाएगी। ठीक है, 14 वेयर डिड द लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन फॉर टू कम फ्रॉम? ठीक है, वेयर डिड लेंचो एक्सपेक्ट द डाउन फॉर टू कम फ्रॉम? द डाउन फॉर कम फ्रॉम। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन देखेंगे नॉर्थ बी ऑप्शन है, नॉर्थ ईस्ट, जिससे आप पूछेंगे भाई अभी पढ़ लो आराम से। नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, पहले जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले ही कमेंट कर दो, ताकि आपको पता चल जाए आपका आंसर सही निकलेगा नहीं निकलेगा, है ना। बाद में मैं आंसर बता ही दूंगा इसका सही वाला। ठीक है, यह साउथ ईस्ट, ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो कौन बताएगा? संतोषी बताएंगी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? सही कह रहे हैं ये? मतलब नॉर्थ माने क्या होता है? उत्तर पूर्व से उसने प्रेडिक्ट किया था, एक्सपेक्ट किया था कि बारिश हो सकती है ना, भयंकर बारिश हो सकती है। कहाँ से? उत्तर पूर्व से। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर दिया भाई संतोषी ने। ठीक है, मतलब बच्चों ने पढ़े हैं सबने क्वेश्चन, है ना। अभी कोई भी इन क्वेश्चन को देख नहीं रहा, मैं सिर्फ ये वाली बुक किसी के पास नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? व्हाट डिड लेंचो, 5वां है, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विद? ठीक है, इसका पहला ऑप्शन है सिल्वर कॉइन्स,
सिल्वर कॉइन्स, बी ऑप्शन है। पीयरल्स, सी ऑप्शन है। डायमंड्स या न्यू कॉइन्स, डी है न्यू कॉइन्स। ठीक है, ये आपके ऑप्शन हो गए। तो अब मोहित आंसर देंगे इसका 5वें क्वेश्चन का। बताइए कौन सा आंसर सही है। न्यू कॉइन्स, मतलब व्हाट डिड लेंचो लार्ज लैंड ड्रॉप विद, व्हाट डिड लेंचो कंपेयर होगा ना, कंपेयर का हमें लग रहा है गायब हो गया। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर था, हाँ कंपेयर, यानी उसने जो लेंचो ने कंपेयर माने तुलना की थी लार्ज रेन ड्रॉप, यानी बड़ी बड़ी बूंदों की किससे तुलना की थी, सिल्वर कॉइन से, चांदी के सिक्कों से, पीरल्स मोतियों से, डायमंड्स हीरो से, न्यू कॉइन्स नए सिक्कों से, नए सिक्कों से। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, रोक दो। ठीक है, तो अब इन वाले क्वेश्चन को देखते हैं और 4 हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, विच क्रॉप्स वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेत में कौन सी फसल थी। कॉर्न, वार्ले, राइस, नन ऑफ दीज। कॉर्न, मकई, क्या था, मकई, मकई के मतलब खेत थे, है ना। बार्ले माने क्या होता है, जौ। राइस माने चावल, चावल तो वैसे भी नहीं होते हैं, है ना। पैडी होता है धान, पैडी माने क्या होता है, PADD, पैडी माने धान। राइस धान, इसकी चावल की फसल थोड़ी नहीं होती, धान की होती है। ठीक है, तो इसका पहले ऑप्शन क्या हो गया, कॉर्न। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, कोई नहीं बोलेगा, ये बताएंगे अंशिका, बताइए। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोस फील्ड, लेंचो के खेतों को किसने नष्ट कर दिया था। हैवी रेनफॉल, हेलस्टोन्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड। हॉलस्टोन, हेलस्टोन्स, ओलों ने, है ना, बाढ़ ने थोड़ी नहीं कर दिया था, ना ही हैवी रेनफॉल ने किया था। अगला है द फील्ड, यानी हेलस्टोन्स, यानी ओलों ने कर दिया था, बारिश ने थोड़ी नहीं किया था, किसने किया था, ओलों ने। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन, देखो मैंने क्या बोला था, अगर इफ आ जाए उसके बाद बहुवचन आ जाता है ना। देखो, द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन सॉल्ट, लोकट्स, शुगर, आइस। ऐसा लग रहा था कि खेतों को किससे ढक दिया हो, नमक से, सॉल्ट से, यानी बर्फ इतनी हो गई थी, वो ओले इतने हो गए थे कि ऐसा लग रहा था नमक से पूरे फील्ड ढक दिए गए हों। ठीक है, लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विद, उसने ऐसा लगा जो उसकी जो हानि हुई थी उसे किससे उसने कंपेयर किया था। ऐसा लगा अटैक बाई द रैट, एक चूहों ने अटैक किया हो, अटैक बाई द क्रोस, कौओं का अटैक हो, प्लेग ऑफ लोकट्स, यानी जो लोकट्स माने क्या होता है, टिड्डियाँ, टिड्डियों के समूह ने अटैक किया हो। हाँ, यानी टिड्डियाँ जो हैं, आपने अभी सुना था जब कोरोना काल में टिड्डियों का समूह आ रहा है बहुत, है ना, पूरी फसल पे जिसमें बैठ नहीं जाते हैं, नष्ट कर देते, पूरी खा जाते पत्ते तक फसल के। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए। अगले और क्वेश्चन देखेंगे। देखिए भाई, और क्वेश्चन हम देखते हैं, 5 क्वेश्चन हैं। व्हाट वाज द ओनली होप लेफ्ट इन हार्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, लेंचो के परिवार में, परिवार के दिलों में या हृदयों में कौन सी एकमात्र आशा बची थी। कौन बताएगा, कोमल बताएंगी। कंपेंसेशन फ्रॉम गवर्नमेंट, यानी उनसे मतलब सरकार से कोई भरपाई उन्हें मिल जाती। हेल्प फ्रॉम ए फार्मर एसोसिएशन, यानी किसानों के कोई संगठन से कुछ मिल जाता। हेल्प फ्रॉम गॉड, या भगवान से सहायता की आप उन्हें, मतलब एक होप थी, आशा थी। देयर बाय नो होप, कोई भी आशा नहीं थी उनके दिलों में। सी ऑप्शन है, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से भी एकमात्र आशा थी। किससे, भगवान से। उन्होंने कहा भगवान ही हमारी मदद कर सकता है और कोई मदद नहीं कर सकता। बहुत बढ़िया। हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टैक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट, उन्हें अपने लास्ट मतलब उसमें प्रयास में कहाँ किससे संपर्क किया था, किसके द्वारा संपर्क किया। बाय विजिटिंग देम पर्सनली, वहाँ पर्सनली जाकर उसने किया। थ्रो ए लेटर, एक पत्र के द्वारा। थ्रो ए ईमेल, या नन ऑफ दिस। राधा कौन था है? हाँ, एक पत्र के द्वारा, है ना। बहुत बढ़िया, शाबाश, बी आंसर इसका है। हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर, यानी उसने कितने पैसे की आवश्यकता दिया, कितने पैसे उसने मांगे। 100 पेसोस, 100 रुपीज़, 10 पेसोस,
500 पैसोस। 100 पैसे पैसे रुपए में लगा देना भाई, ठीक है। ये गलत ऑप्शन है, ये आंसर सही है, क्योंकि पैसे तो अपने यहाँ की मुद्रा है ना, ये वहाँ की करेंसी का नाम है, ये करेंसी का नाम है, ठीक है। पेसोस ये पैसे नहीं है, पेसोस वहाँ की करेंसी का नाम, अपने यहाँ की करेंसी क्या है? रुपया। अमेरिका की डॉलर है ना, ये करेंसी का नाम है, ये पैसे नहीं है, ठीक है। अगला है व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन ऑफ द पोस्टमैन ऑन सीइंग द लेटर, यानी व्हाट वाज द इमीडिएट रिएक्शन, उसकी तुरंत एकदम क्या प्रतिक्रिया हुई ऑफ द पोस्टमैन, मतलब डाकिए की, ऑन सीइंग द लेटर, पत्र को देखकर। उन्होंने पत्र देखा, उसने कहा ये भगवान के लिए ये पत्र है। जैसे डाकिया जब पत्र निकालते हैं तो देखते हैं एड्रेस कहाँ वहीं ले जाना है, लेकिन एड्रेस उसने देखा भगवान के लिए, उसने कहा ये कौन सा एड्रेस। तभी उसने क्या किया, क्या रिएक्शन थी उसकी? लाफ्ड होल हेडली, बहुत तेजी से हंसा, क्राइड चिल्लाया, फेल्ट सैड अबाउट व्हाट हैपेंड, बहुत उसने दुख महसूस हुआ उसके बारे में, या नन ऑफ दिस, यानी बहुत तेजी से हंसा वो एक बार, है ना। एक बार तो उसने खुल के हंसा, उसने कहा ये क्या है यार, कोई पागल आदमी बहुत बड़े हैं, एक से एक बड़ा पागल है दुनिया में। द पोस्ट मास्टर वाज ए फैट, मोटा, एमिएबल, ये कॉमा लगा हुआ है, एमिएबल मैन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, यानी वह रूड था या हेल्पफुल था या फ्रेंडली था, इन नन ऑफ दीज। फ्रेंडली था, वो मित्रवत व्यवहार किया ना उसने एकदम से उसकी दर्द को समझा। उसने कहा भगवान से इतनी, मतलब ये इतनी अगर वो है, तभी उसने उसको रुपए तभी तो इकट्ठे करके दिए थे। कितने पैसे दिए थे बताओ? 70 दिए थे। 30 उसने, लेंचो ने समझा 100 हमारे जो पैसे हैं वो 30 इनने निकाल लिए हैं, है ना। हाँ, फिर उसने क्या किया था बाद में, पत्र फिर लिखा, उसने कहा भगवान जी अब की बार जो पैसे भेजो ना, डायरेक्ट मेरे पास भेजना, डाक के द्वारा नहीं भेजना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑन सीइंग द लेटर, यानी पत्र को देखकर द पोस्ट मास्टर वाज मूव्ड बाय लेंचो, है ना। वो क्या चाहता था, उसका वो एकदम एक्साइट हो गया, एकदम प्रभावित हो गया उससे। अनवेवरिंग फेथ, यानी उसके बहुत अटूट विश्वास को देखकर। हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी लिखी थी इसलिए उस देखकर वो हो गया। लव फ्रॉम गॉड, भगवान के लिए उसका प्यार देखकर, या फिर डिटर्मिनेशन उसका देखकर। अनवेवरिंग फेथ, यानी उसका अटूट विश्वास। अगला क्वेश्चन इसी में का है, व्हाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड टू रिप्लाई टू लेंचोस लेटर, लेंचो के पत्र को उसने रिप्लाई यानी उत्तर देने का क्यों निश्चय किया? ही वाज ए गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी था। ही फेल्ट एम्पैथिक, ही प्रिजर्व लेंचोस फेथ इन गॉड, ऑल ऑफ दीज, यानी वह उसके विश्वास को तोड़ना नहीं चाह रहा था। इतना अटूट विश्वास अगर इंसान का है उसका टूटना नहीं चाहिए, इसलिए ये आंसर सही है। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताएं कैसी लगी आपको वीडियो, और जो है कमेंट कर करके आप इनको प्रैक्टिस करें। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू।